हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। तो इसका टॉपिक ये है कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है ये पर्पल कलर का स्टोन और सेकंड है ये ग्रीन कलर का स्टोन। तो दोनों में से जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। पर्पल कलर और ग्रीन कलर। तो ये एक जनरल रीडिंग है, साथ में टाइमलेस है। तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करती हैं आप उसे सिलेक्ट करिए। तो देखेंगे कि आपके लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपका कैसा रहेगा। अभी रिसेंट फ्यूचर कैसा रहेगा, आने वाला समय। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनका अभी रिसेंट फ्यूचर कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। पहला कार्ड आया है यहाँ पर हार्टेक एंड लॉस। डिसेप्शन एंड एनवी। पावर। इमोशनल विड्रॉल और अवेयरनेस। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन प्रोमिनेंट है और बाकी साइन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी हमें टैरो भी हम निकालेंगे उसमें भी आएगा। ठीक है, तो आपके आने वाले समय में कैसा रहेगा। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको कुछ रियलाइज़ होगा, आप अपने पावर में आओगे। आपको कुछ रियलाइज़ होगा। आप जैसे आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पास्ट में सफ़र किया है, बहुत तकलीफ़ झेली है, बहुत हार्ट एक और लॉस जैसे ये कार्ड बता रहा है, जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन फील किया है। आपने, हो सकता है आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत मिस किया है आपने किसी पर्सन को। आप हमेशा ये सोचते हो कि कब ये जो है दुख वाली घड़ी ये कब ख़त्म होगी, कब आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोते भी हो। सिचुएशन जैसे है आपके लाइफ में, उस वजह से आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रोए भी हो। और हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से आपका दिल बुरी तरीके से टूटा है। फिज़िकली भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिज़िकली भी हर्ट आप हुए हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ या तो किसी ने बहुत धोखा दिया है, या फिर आपको कोई लॉस हुआ है रिसेंटली। हो सकता है किसी से आप जुदा हो गए हो परमानेंटली, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा दुख, ये जो है बहुत दुख की एनर्जीज ये कार्ड दे रहा है। मीन्स बहुत आप ग्रीफ में रहे हो काफ़ी टाइम तक, बहुत उदासी में रहे हो और आप खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि डिसेप्शन एंड एनवी। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि हो सकता है आपके किसी दोस्त ने, या आपके फ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड, या फिर जो भी पर्सन है उन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। हो सकता है आपके कोई ऑफिस के सिचुएशन हो, जहां आप काम करते हो वहां कुछ ऐसा सिचुएशन हो। जो भी रीज़न है, मीन्स आपने बहुत ज़्यादा दुख और धोखा देखा है।
ठीक है, दुख और धोखा देखा है, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा पेन पास्ट में सफ़र किया है। पर ये जो चीज़ें हैं, जो आपने हार्ट-अटैक और लॉस सहन किया है, और जो आपको किसी ने भी धोखा दिया है, जिस पर्सन ने भी, तो वो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप हार मान के आप बैठे हुए हो, या फिर आप बहुत डिप्रेशन में भी गए हो, पर उससे आप उभरे हो। उससे उबर के मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने अभी पावर में आए हो सकता है पहले बहुत सॉफ्ट नेचर के पर्सन थे, और आपको आप बहुत सरल स्वभाव के थे। आपको कोई भी ऐसा लग रहा है मुझे बेवकूफ़ बना देता था, या फिर आप दूसरों की बातों में आ जाते थे। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, तो अब देख रहे हैं जैसे यहाँ लेफ़्ट साइड जो है एक इंसान का है, जो कि बहुत काम है, शांत है। पर यहाँ पर एक जो है लायन का फेस है। तो ये लायन का फेस यहाँ मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस स्टेज से इस स्टेज की ओर जाओगे। मीन्स अब आपके अंदर वैसी पावर आ जाएगी जैसे कि इस लायन के अंदर वो पावर है। आप अपने बिल्कुल पावर में आ जाओगे, अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लोगे। और ये पावर कैसे आएगी? ये पावर तब आएगी जब आप इस तरीके के जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो आपको डिसिप्शन देते हैं, जो आपको दुख पहुंचाते हैं, या फिर आपसे छुपाते हैं अपने जो भी दिल में बात है, तो ऐसे रिलेशनशिप से आप अपने आप को विड्रॉ करोगे, इमोशनली विड्रॉ करोगे। और उसके बाद जो आपके अंदर चेंज आएगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। वो ये कार्ड बता रहा है, अवेयरनेस। आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन को लेके अवेयरनेस आएगी, क्योंकि ये देखिए ये मैजिशियन का भी कार्ड है। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर ही इवॉल्व होगे, एक बिल्कुल नए पर्सन की तरह। मीन्स पहले जैसे जैसे ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि पहले आपने बहुत दुख सहा है, अब ये जो दुख आपने सहा है ये आपको एक पॉजिटिव वे में पुश करेगा, और आप एक बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार इंसान के रूप में मुझे ऐसे उभरते हुए दिख रहे हो। मीन्स बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप में इतना ज़्यादा ऑरा मैजिक आएगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा। मीन्स अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, वो आप पूरा कर लोगे। क्योंकि अब आप जब इमोशनली इन टॉक्सिक चीज़ों से खुद को विड्रॉ कर लोगे, खुद को हटा दोगे, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी की तरफ ही जाओगे। आप खुद के ऊपर ध्यान रखोगे। और यहाँ एंड ऑफ द डेक भी बता रहा है डेस्टिनी। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। क्या आप इसी दुख में रहना चाहते हैं, फिर आप इस पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप पावरफुल होना चाहते हैं, या फिर आप इसी तरीके के दुख में रहना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर भी है। तो डेस्टिनी जो है, ईश्वर से आपको ज़रूर मौका मिलेगा कि आप इस जो पेन से है वो निकल कर आप एक पॉजिटिव लाइट में आओ। तो ये आपको एक मौका मिलने वाला है। साथ में ये 10 जो नंबर है ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जैसे एक दुख का साइकिल आता है, उसके बाद सुख का भी आता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जीवन में दुख ही दुख रहेगा, और इतने निर्दयी जो है भगवान नहीं होते हैं। आपके दुख के बाद सुख ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर दुख भगवान ने दिया है तो सुख भी आएगा। तो आपको उस चीज़ को अपने ग्रहण करने के लिए, मीन्स अपने अंदर वो पावर को लाने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी होगी। ठीक है, जो भी टेम्पटेशन है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, उसे आपको उसको इस तरीके से, जैसे ये जो है ये पर्सन दिखा रहा है कि ये टॉक्सिक चीज़ों से अपने आप को हटाने की इस तरीके से कोशिश कर रहा है। तो आपको भी उसी तरीके से अपने लाइफ में उस तरीके से चेंजेस लाना है। अपने लाइफ का पावर आपको अपने हाथ में लेना है। तो हम और देखते हैं आपके लाइफ में और आगे क्या होने वाला है। तो जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कितना ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत पॉजिटिव है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ ये बता रहा है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो सारे गुण हैं जिससे कि जो आप अभी उसका वैल्यू नहीं समझे हो, पर आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। आप एक खुद इंडिपेंडेंट, खूबसूरत और अपने लाइफ जीने का एक तरीका आप एक अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आप अपने सोच को पॉजिटिविटी के तरफ ले जाओ। आपको जो भी स्किल्स पसंद है आप उसमें वर्क करने की कोशिश करिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके करियर में अच्छे ग्रोथ होने के बहुत चांसेस हैं। और देखते हैं और आपके लाइफ में क्या होने वाला है आगे। यहाँ पर है फूल का कार्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके लाइफ में जो भी है आपको वो सीरियसली लेना है और कोई नई शुरुआत करनी है। मीन्स जो पास्ट में हुआ उसे भूलकर आप एक नई बिगिनिंग करेंगे और बहुत एक एंथुसियाज़म के साथ, एक उत्साह के साथ एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। और देखते हैं कि लाइफ में आगे और क्या होने वाली है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। उसके बाद है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी हमें द वर्ल्ड कार्ड आया है जो कि एक पॉजिटिविटी को दिखाता है। यहाँ पर भी ये डेस्टिनी आया था और यहाँ पर भी हमें 10 आया है। तो ये बता रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है मुझे कि अब आपके लाइफ में जो भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती आप उसे कट कर देंगे, आप उसे अपने लाइफ से हटा देंगे और आपका भी इंट्यूटिव लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, आप यूनिवर्स को बहुत मानते हो, तो आपके लाइफ में इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे और आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल तरीके से वर्क करेगा। आप जज कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, और वही लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जज कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अगर हम अपने डिसीजंस गलत लेंगे तो सारी चीज़ें गलत होंगी। तो आपके जो गट फीलिंग है या आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है इंक्रीज़ होता हुआ। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऑल टुगेदर एक नया पर्सन आए जो आपको वैसा प्यार दे जैसा कि आपने कभी सपने में देखा था। वही प्यार, वही फैमिली का लव आपको मिले। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल एबंडेंस भी मिले, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ नई शुरुआत आप करेंगे और जिसमें कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें कि आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स से जो एक पावरफुल एनर्जी आ रही है वो यही है कि आप अब जो भी आपके ऊपर, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है या जिन्होंने भी आपको दुख पहुँचाया है, उस चीज़ को आप अब कट करोगे और अपने लाइफ में सही डायरेक्शन लोगे। अब हम देखते हैं और यूनिवर्स से कि आपके लाइफ में और क्या होने वाला है। अच्छा, ज़्यादा ही काट सा है, कोई बात नहीं। पहला है यहाँ हैप्पीनेस, तो आपको खुशी मिलेगी आने वाले समय में। गेन्स फ्रॉम एवरीवेयर, तो आपको हर जगह से लाभ मिलेगा। विल मीट योर एक्स, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने एक्स से दोबारा मिले।
एंड ऑफ सॉरो, तो दुखों का अंत होगा। पीस ऑफ माइंड, आपको मन में बहुत शांति मिलेगी। कुछ लोगों का हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए। कुछ लोगों का हो सकता है कि न्यू जॉब लगे। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके एक्स वापस आ जाए, या कुछ लोगों को हो सकता है कि बिल्कुल नया पर्सन, नया लव आपके लाइफ में आए। सक्सेस भी मिलेगा आपको। और हेल्थ से रिलेटेड आपके अच्छे रहेंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा। न्यू डिवाइन कनेक्शन, तो अब इस बार आप जिससे मिलेंगे उनके साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन होगा। गुड हेल्थ और सेल्फ रेस्पेक्ट, तो आने वाले समय में आपके सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बढ़ेगा। और आप सेल्फ रेस्पेक्ट क्योंकि बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके रिसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है। रिसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है जिन्होंने भी ग्रुप को चूज़ किया है। पहला कार्ड है यहाँ मेमोरीज ऑफ लव। सेकंड है पेशेंस। थर्ड कार्ड है होप। उसके बाद है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड और शैडो। एंड ऑफ द डेक है यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव, तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, और एक्वेरियस दिख रहा है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर है। तो कैसा रहेगा आपका आने वाला समय? तो देखिए, पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते थे या अभी भी चाहते हैं, उनके ही यादों में आपका 90% ऑफ टाइम आप उन्हीं चीज़ों को सोचने में स्पेंड करते हैं। आपने जिस भी पर्सन के साथ है, जिन्हें आप चाहते हैं, उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस हमेशा रखा है, एक होप आपने नहीं छोड़ी है। यहाँ पेशेंस का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत टाइम से आप इस पर्सन के बारे में पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए प्यार है वो कभी भी जो है वो कम नहीं होता है, और आप इस पर्सन के लिए पेशेंटली वेट कर रहे हो। आपने होप भी नहीं छोड़ा है, और ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये मिडिल में आया है, तो ये बता रहा है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है विद दिस होप कार्ड। ठीक है, जो आपने सोचा है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। जो भी आपने पास्ट में पेशेंस रखा है, वो सारी चीज़ें अब आपको फुलफिलमेंट होने वाली है। यहाँ पर अगर कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने वर्क के लिए, किसी अच्छे जॉब के लिए या किसी ऑफ़र के लिए आप वेट कर रहे थे, और बहुत पेशेंस के साथ अब अपना काम कर रहे थे, तो यहाँ दिख रहा है कि आपको उसका फल भी मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप की बात भी करें तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सक्सेस मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने सोचा था वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी
जैसे कि ये मेमोरीज ऑफ लव है और जो शैडो कार्ड है, तो ये बता रहा है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर में पता लगेगी जिसकी वजह से आपके दिल में थोड़ा डर भी आएगा। पर हमें ये कार्ड ये भी बताता है कि हमें एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने जो फियर्स के ऊपर, अपने जो डर के ऊपर है, उसमें आपको एक्शन लेना चाहिए। हमेशा आप अगर डर के रहेंगे तो आप जो चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको देने में डिले कर सकती है। तो इसलिए आपके मन में जो भी डर है, जो भी शंकाएं हैं, उसको हटाकर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, एक पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पर होप कार्ड भी एक पॉजिटिव चीज़ों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी आपके मन में डर है कि आपके जो पास्ट में जिसके लिए आप इतना वेट कर रहे थे, क्या वो आपके साथ क्या आपसे बात करना चाहेंगे, ये सारी चीज़ आपके मन में बहुत सारी फियर्स चलती है, तो उन फियर्स को आपको हटाना है, क्योंकि यहाँ पर होप दिख रहा है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। रेस्ट एंड रेजुविनेट, तो अभी आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हो या चीज़ों से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है, अभी आप अपने आप के हीलिंग प्रोसेस में जो भी वर्क कर रहे हैं उसे आप करते रहिए, वो आपके लिए अभी सही है, क्योंकि जो भी होना है वो यूनिवर्स से ही होगा। और अगर एक्शन भी आएगा तो ये जो पास्ट के जो भी आपके पर्सन हैं उनकी तरफ से ही आ सकता है। साथ में हम देखते हैं टैरो से कि आपके फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ 2 ऑफ वैंड्स, सेकंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और है किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ जो है ये कार्ड्स बता रहे हैं, यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस है। तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो विश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें होप कार्ड आया है और यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मीन्स जो भी आपने विश किया था, जिस विश के पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होगी। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है और फाइनेंसेस और करियर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो ये बता रहा है कि अब आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। पहले आप ही जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, आप ही ज़्यादा अपना टाइम और एफर्ट दे रहे थे और सामने वाला पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। पर अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये भी आपको इक्वली वैसा ही प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसे बैलेंस करता हुआ आया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिकन्सिलेशन हो जाए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड आपने जो भी प्लानिंग की थी वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली है। यहाँ पर किंग ऑफ रॉड्स भी है और 2 ऑफ वैंड्स है। तो ये बता रहा है कि आपके पेशेंस और प्लानिंग की वजह से अब बहुत टाइम आपने पेशेंस रखा है, बहुत टाइम से आपने वेट किया है, अब उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और ये किंग ऑफ रॉड्स को मिरर कर रहा है, तो ये बता रहा है कि आपको शायद इसी पर्सन के थ्रू, मीन्स आपको अपने तरफ से एक्शन नहीं लेना होगा, इस पर्सन के तरफ से ही आपको कोई एक्शन मिलेगा। मीन्स कोई ना कोई आपको इनकी तरफ से ऑफ़र मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो भी इसी बारे में सोच रहे हैं।
यहाँ उनकी भी विश है कि वो आपके साथ दोबारा बात करे, दोबारा चीज़ों को ठीक करे, पर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके डर की वजह से या फिर इस पर्सन के डर की वजह से अभी कुछ डिले हो रहा है, पर ये डिले ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये चीज़ें पूरी तरीके से सॉल्व होगी। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बता रहा है कि अभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, जिस स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हैं। तो पूरी तरीके से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी हो। तो दोनों ही तरफ से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे यहाँ दिख रही है। बस आपको अपने फियर जो है वो उससे बाहर आना होगा और पॉजिटिव वे में सोचना होगा। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ। ये जो है डेथ कार्ड जो है ये बता रहा है कुछ पुराने चीज़ें हो सकता है एंड हो, पुरानी थॉट्स, पुरानी चीज़ें वो एंड हो और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो। या हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑल टुगेदर एक कोई नया पर्सन आए जो कि या कोई नया ऑफ़र आए रिलेटेड टू वर्क, या कोई नया पर्सन आए जिसमें कि आपको बहुत विक्ट्री मिले। यहाँ देखिए 6 ऑफ वैंड्स है जो बता रहा है कि विक्ट्री, सक्सेस, ये सारा चीज़ जो है ये 6 ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में भी ऐसी ही खुशियाँ आएंगी। तो आपको सिर्फ अपना थॉट्स जो है पॉजिटिव रखना है और होप मत छोड़िए और गॉड को प्रे करते रहिए। जो भी आपने अभी तक पेशेंस रखा है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स से और क्या मैसेज है। तो पहला जो कार्ड है वो है सिलेक्शन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने किसी इंटरव्यू दिया है या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें आपके सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। हेल्थ, यू विल मीट योर एक्स। आप अपने एक्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। न्यू जॉब मिल सकती है आपको। सोल सर्चिंग, ठीक है, आप सोल सर्चिंग भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें शैडो का भी कार्ड आया है। सोल सर्चिंग मतलब कि आप हो सकता है आध्यात्मिक हो जाओ, आप मेडिटेट करने लगो, ये सारी चीज़ें आप इन फ्यूचर ऐसा दिख रहा है। आपको बहुत नाम होगा, फेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो कि ये 6 ऑफ वैंड्स भी बता रहा है। तो आपको नाम, इज्जत, ये सब मिल सकता है। लक इन लव, तो आपको प्यार में भी बहुत आप लकी रहोगे। लॉस ऑफ एंगर, तो आपके लाइफ में अभी कुछ ऐसे होने वाला है जिसकी वजह से आपकी लाइफ आप बिल्कुल गुस्सा होना बंद कर दोगे। लॉस ऑफ एंगर होगा। और लव, डेफिनेटली आपको प्यार तो ज़रूर मिलेगा इन कमिंग फ्यूचर। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।